आज मैं जैसा भी हूँ इसका कारण मेरी पत्नी है। इस बार शादी की सालगिरह पर कुछ खास करने की इच्छा है माहिरा की। बेटे अर्णव और आरव भी यही चाहते हैं। वैसे तो टीन एजर्स अपनी दुनिया में ही मग्न रहते हैं, लेकिन इवेंट में जान डालने को दोनों तैयार हैं। 20वीं सालगिरह है। अक्सर लोग 25वीं को खास तरह से मनाते हैं, पर माहिरा की सोच वर्तमान में जीने की रही है कि जो खुशी के पल आज मिल रहे हैं उन्हें कल पर क्यों टाला जाए। पकौड़े खाने के लिए उसने भी कभी बारिश की बूंदों का इंतजार नहीं किया। जब उसका जी किया या ईशान ने फरमाइश की, उसने झट से कढ़ाई चढ़ाकर दी। दरअसल महिरा और ईशान दोनों को ही खाने के शौकीन हैं। अपने को वीक फूडी की श्रेणी में रख दोनों ही खुश रहते हैं। शादी के बाद खाने के शौक ने दोनों को एक मीठे बंधन में बांधा। ईशान को मीठा पसंद है तो महिरा को तीखा भाता है। एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हुए हर भोजन में कुछ तीखा पत्ता तो कुछ मीठा भी बनाया जाता। दोनों तरह के व्यंजन को पूरे स्वाद से खाया जाता। कोई नई रेसिपी पता चलती या किसी के घर कुछ नया पकवान खाकर आते तो महिरा साथ ही उसे बनाने की विधि भी पूछ आती। इस वीकेंड यही ट्राई करूँगी सोचकर वह भी खुश होती और न्यू फ्लेयर खाने को मिलेगा सोच ईशान भी कभी किसी मराठी दोस्त की पत्नी से पुरनपोली सीखी तो कभी तमिल दोस्त की पत्नी से अंडा, कभी बिहार का लिट्टी चोखा ट्राई किया तो कभी राजस्थान की मावाक चोरी। महिरा, तुम सच में माहिर हो यथा नाम तथा गुण। नई नई रेसिपीज बखूबी बना लेती हो। ईशान अक्सर अपनी पत्नी का पाक कला पर बलिहारी चाहता। मेरी माँ ने सिखाया था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, बस वही फॉलो कर रही हूँ। जाने मन महिरा भी हंसकर कहती, पेट ही नहीं तुमने इस फूडी के मन को भी संतुष्ट कर रखा है। ईशान के कहने पर दोनों ठहाके लगाते। स्वादों के इस मेले में घूमते फिरते इतने साल निकल गए। जाहिर है जब स्वादिष्ट खानों का शौक होगा तो उनके संग शरीर में आई कैलोरी भी अपना रंग दिखाएगी। थोड़े बड़े पेट और फैली कमर की ओर लटकते लब हैंडल के लिए महिरा के पास एक बढ़िया जवाब तैयार रहता कि दो दो बच्चों की माँ हूँ, 16 साल की लड़की तो रही नहीं अब मैं। ईशान भी कब कोई ताना झेलने वालों में से होता, वह भी चुटकी लेते ही मैं भी तो दो दो बच्चों का बाप हूँ, मेरी टोन को नज़र क्यों लगाती हो। इस लजीज मस्ती में बीतने तब पड़ा जब पिछले साल एक ऑफिस से लौटकर ईशान ने बताया कि आज कंपनी की तरफ से हेल्थ कैंप लगा था। थोड़ा ज़्यादा हो गया है वेट, 115 किलो आया। झेपते हुए ईशान बोला, क्या? महिरा की छोटी सी चीख निकल गई। थोड़ा ज़्यादा वेट? 115 किलो को तुम थोड़ा ज़्यादा वेट बोल रहे हो। अब मेरी समझ में आ रहा है कि आजकल तुम्हारे घुटनों में दर्द क्यों रहने लगा है। इतना वज़न उठाएगी तो भला टांगों का क्या दोष। महिरा ने महसूस नहीं किया था कि कब वो दोनों मीडियम से लार्ज और भी फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज में तब्दील हो गए। आज ऑफिस में हुए हेल्थ कैंप की रिपोर्ट ने ईशान को परेशान कर दिया। जीभ का चटोरापन अपनी जगह है, पर उसकी सजा पूरी शरीर को भुगतना पड़े, यह बात ठीक नहीं। महिरा के मन मस्तिष्क में आज केवल ईशान का बिगड़ा स्वास्थ्य चक्कर काट रहा था। डिनर पश्चात बच्चे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए और ईशान महिरा अपने कमरे में। महिरा जल्दी सोने वाले में से है, लेकिन आज नींद बेडरूम में
घुसने का नाम नहीं ले रही थी। उसे जागता हुआ देखकर शायद ईशान को एहसास हो गया कि आज महिरा को किस बात ने परेशान किया हुआ है। उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए बुदबुदाया, महिरा, तुम अच्छी तरह वाकिफ हो मेरी टेस्टी खाने की आदत से। खाने में स्वादिष्ट भोजन के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और इसी कारण मेरा वजन बढ़ गया है। आज कैंप के डॉक्टर ने मुझे और भी कई ब्लड टेस्ट करने को कहा, साथ ही काफ़ी हिदायत भी दी कि तला भुना खाना, मीठा खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह सब बंद। इतना कहकर वो धीरे से हंसा। इन्हें क्या मालूम एक फूडी के लिए जीभ का स्वाद क्या होता है। इससे इनकी सलाह मानकर जीना भी तो कोई जिंदगी हुई। जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, डरने वाले क्या खौफ जिया करते हैं। डॉक्टरों की बात को इतनी लाइटली मत लो ईशान। अगर अभी से शरीर अनहेल्दी हो जाएगा तो बुढ़ापे में क्या होगा। माहिरा ने अपनी चिंता व्यक्त की। तुम हो ना मेरे बुढ़ापा संभालने के लिए। अभी का टाइम तो अच्छी तरह जिए। वैसे भी मैंने कई इंश्योरेंस पॉलिसियाँ ले रखी है। डोंट वरी डियर। ईशान की बातों से महिरा को समझते देर न लगी कि वो अब भी अपना साथ त्यागने को तैयार नहीं है। एक गुड न्यूज़ दे दूँ तुम्हें, मैंने इस लॉन्ग वीकेंड के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में रिजॉर्ट बुक कर लिया है। बस अब तैयारी कर लो एक छोटे से हॉलीडे की। कुछ समय के लिए महिरा चिंतित अवश्य हो उठी थी, लेकिन ईशान की जिंदा दिली ने जिंदगी को फिर से यथावत चला दिया। 2 दिनों में एक शॉर्ट वेकेशन के लिए जाना था, सो महिरा तैयारी में जुट गई। मौसम के अनुसार सभी के कपड़े, कैमरा, दूरबीन, चार्जर, कुछ खाने पीने का सामान आदि पैक करते हुए उसने अगले 2 दिन बिताए। ईशान को उसके हाथ के बने स्नैक्स इतने भाते थे कि उसने पूरे मन से चकली, मटरी और नमक पारे बनाए। साथ ही माफिन और नट्स एंड डेट्स के सूखे नाश्ते के लिए बना लिया। शनिवार की अल्प सुबह चारों अपनी गाड़ी पर सवार निकल पड़े। हल्का फुल्का नाश्ता रास्ते में चलती कार में करते गए। जब गजरेवल पहुँचे तब जाकर सबने ज्ञानी ढाबे पर पेट भर कर खाया। ढाबे के खाने की बात ही और होती है। साथ ही कड़क चाय पीकर सबकी थकान छूमंतर हो गई। पूरे 5 घंटों का सफ़र तय कर उनकी कार जिम कारवोट नेशनल पार्क पहुंची। रामनगर में बुक किए गए रिजॉर्ट में पहुंचकर सब कुछ देर सुस्ताए बच्चों। आज का प्लान है जीप सफारी, शाम 4 बजे चलेंगे। ईशान की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो उठे। बच्चों के साथ घूमने का यही आनंद है। उनका उत्साह बड़े भी में उमंग और ऊर्जा भर देता है। आज जीप सफारी के मज़े लेते हैं और कल सुबह चलेंगे एलिफेंट सफारी पर। सुबह के समय में शेर देखने के चांस बहुत होते हैं और फिर हाथी के ऊपर बैठकर जंगल की सैर के क्या कहने। ईशान की योजना ने बच्चों को ये के नारे लगाने पर विवश कर दिए। जीप सफारी में सभी ने बहुत आनंद उठाया। हालांकि शेर के दर्शन नहीं हुए, पर कल सुबह हाथी की सवारी पर शेर देखने की आशा लिए चारों रिजॉर्ट लौट आए। पूरे दिन के थके हारे हुए खाना खाकर चारों अपने अपने बिस्तर पर निडल हो गए। कल सुबह जल्दी उठना था, सो जल्दी सोने का निर्णय पहले ही तय था। सोते ही अचानक
माहिर को ऐसा प्रतीत हुआ कि बिस्तर पर कुछ हलचल हो रही है। उसने उठकर देखा तो ईशान बड़े व्याकुलता से अपनी छाती सहला रहा था। क्या हुआ? महिरा ने पूछा। ईशान फूले से बोला, अजीब सी घबराहट हो रही है। करीब 1 घंटे से जगा हुआ हूँ, टॉयलेट भी हो गया, पर ऐसा लग रहा है जैसे छाती में गैस हीट कर रही है। कोई चूरन लाई हो क्या? ईशान की छटपटाहट देखकर माहिरा बेचैन हो उठी। इतनी रात गई। यहाँ घर से बाहर समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बाहर का खाना खाया है, क्या पता उसी से अपच हो रही हो। थोड़ा टहल कर देखो। माहिरा के सुझाव पर ईशान उठकर कमरे में ही धीरे धीरे टहलने लगा। काफ़ी देर से टहल रहा था पर आराम नहीं आया। तब जाकर वापस बिस्तर पर बैठ गया था। ईशान के बिगड़ते मुंह से माहिरा समझ रही थी कि उसे तकलीफ हो रही है। उसने तत्काल रिजॉर्ट की रिसेप्शन पर फ़ोन किया। यहाँ कोई डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा तो नहीं थी, पर हल्द्वानी में कई अच्छे अस्पताल हैं। यह बताया गया। बच्चे सो रहे थे। ईशान की तबीयत कोई सुधार ना आता देख माहिरा ने अस्पताल जाने का निर्णय ले एक टैक्सी बुलवा ली। बच्चों को यहीं रूम में सोता छोड़कर दोनों टैक्सी हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए। हल्द्वानी के ब्रिजपाल हॉस्पिटल तक पहुंचने में उन्हें पूरा 1 घंटा लग गया। रास्ता भर ईशान अपनी छाती सहलाता रहा और महिरा उसके माथे पर बार बार छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछती रही। सारे रास्ते दोनों चुप रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। महिरा हताश होने वालों में से नहीं थी, किंतु वर्तमान स्थिति के कारण उसमें नव रसाय की भावना उभरने लगी। उसे आने वाले कल की चिंता ने घेर लिया। उसने खामोशी से ईशान की सिर को अपने कंधे पर टिका दिया। इस 1 घंटे के रास्ते में ना जाने कितनी भावनाओं के ज्वार दोनों के मन में शोर मचाते रहे। दोनों के मन के अंदर ना जाने कितने विचारों का आवागमन निर्बोध चल रहा था। अस्पताल पहुँचे तो इमरजेंसी में दाखिल किया गया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने चेकअप किया। पहले भी हुआ है ऐसा कभी? फिर रिपोर्ट बनाकर ईशान को फौरन आईसीयू में भर्ती किया गया। ईसीजी करवाया। फिर ईशान के हाथ में कैनुला लगाकर कुछ देर के लिए अंतराल में 2 इंजेक्शन दिए। कुछ टेबलेट दी। थोड़ी थोड़ी देर में नर्स बीपी चेक करने लगती। ऐसे ही अगले 2 घंटे बीत गए। बाहर सूरज की किरणें हर ओर छिटक कर नए सवेरे का संदेश देने लगी थी, किंतु महिरा और ईशान की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों बहुत व्याकुल थे। महिरा ने रिजॉर्ट में फ़ोन कर अपने बच्चों के नाम संदेशा छोड़ा ताकि उठने पर वो उन्हें अपने पास ना पाकर डरे नहीं। जब ईशान की तबीयत में थोड़ा सुधार आया तब डॉक्टर ने महिरा को अपने कक्ष में बुलाया। देखिए मैडम, जब आप आए तब आपके हस्बैंड का बीपी रेट 110 था, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है, खतरनाक लेवल तक। इनकी यह हालत बीपी अटैक के कारण भी हो सकती है और हो सकता है कि यह एक हार्ट अटैक भी हो। इसकी जांच करने के लिए हमें इन्हें एडमिट रखना होगा। ट्रिप टी टेस्ट भी करना होगा। कहते हुए डॉक्टर ईशान की फैमिली मेडिकल
हिस्ट्री पूछने लगी। महिरा इतनी डिटेल्स सुनकर घबरा गई। वह अकेली यहाँ थी, ऐसे में कोई भी निर्णय अकेले लेना उसे ठीक नहीं लगा। उसे ईशान से डिस्कस करके ही आगे का कदम उठाने सही लगा। कहो ईशान, क्या तबीयत में थोड़ा सुधार फील कर रहे हो? महिरा ने पूछा। उत्तर में ईशान ने तबीयत में सुधार बताया। तब महिरा ने उसे व्यवस्थित समझा कर पूछा, एडमिट कराने के लिए हामी भर दूँ? कहो तो तुम्हें एडमिट करवा कर रिजॉर्ट जाकर बच्चों को ले आऊं? ईशान विषादग्रस्त हो बोला। सॉरी महिरा, मेरे कारण तुम सबको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ तो हम सब हॉलीडे मूड में आए थे और ये सब हो गया। तुम्हें अकेले ही कैसी बातें करती हो? ईशान, यह समय होने का, परेशान होने का नहीं, सही निर्णय लेने का है। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से फ़ोन पर राय लेती हूँ। कह महिरा ने उनका फ़ोन मिलाया और सारी स्थिति विस्तार से समझाई। उनकी बात लोकल डॉक्टर से भी करवा दी। उसकी सलाह पर ट्रिपोनिन टी टेस्ट भी करवाया। जब तक उसकी रिपोर्ट आई, महिरा टैक्सी से वापस रिजॉर्ट गई। वहां चेकआउट किया, बच्चों को लेकर अपनी कार से ड्राइव करती हुई अस्पताल पहुंची। डैडी को इस हालत में पाकर बच्चे काफ़ी परेशान हो उठे। कितनी प्रसन्नता से छुट्टी मनाने आए थे। उनको खिन्न देखकर ईशान भी तनावग्रस्त हो गया। कुछ ही घंटों में टी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। शुक्र है कि रिपोर्ट निगेटिव आई। इसका सीधा तात्पर्य था कि ईशान को बीपी का अटैक आया था, हार्ट अटैक नहीं। स्थानीय डॉक्टरों ने प्रिस्क्रिप्शन लेकर महिरा ने ईशान को डिस्चार्ज करवाया और कार में सवार हो सभी घर रवाना हो गए। रास्ते में बच्चे फ़ोन पर गेम खेलने में मग्न हो गए, किंतु ईशान और महिरा का मन अभी भी भूत, वर्तमान और भविष्य के जाले पोंछ रहा था। कल और आज, इन 2 दिनों में उनकी जिंदा दिली से दौड़ती जिंदगी का बड़ा झटका लगा था। इस अनुभव ने दोनों को झकझोर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके स्वप्न महल की ऊंची दीवारों को हिलाना इतना आसान हो सकता है। आगे ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, यह सोचकर महिरा ने अपने गृहस्थल जीवन को और प्रबल करने की ठान ली। जैसे नई रेसिपीज महिरा को एक नया जोश फूंक देती है, वैसे ही ईशान का स्वास्थ्य वापस ठीक करने की इच्छा ने उसके अंदर एक नव ऊर्जा का संचार डाला। जीव का जुनून छोड़ा नहीं जा सकता, पर कंट्रोल तो किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल बदलाव की मदद से अनहेल्दी हो चुकी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए उसके हाथ में अभी भी समय है। सुबह नाश्ते की टेबल पर दलिया देख ईशान का चौंकना स्वाभाविक था। अक्सर महिरा दलिया के कबाब या टिक्के बनाती थी। दलिया उन्हें बीमारों का खाना जो लगता था। खाकर तो देखो, ईशान के चेहरे पर उभर आए भावों को परखते हुए महिरा बोली। दलिया भी टेस्टी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ईशान के मुंह से नाश्ते की प्रशंसा सुन महिरा को अपनी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज का सारा दिन उसने बढ़ते वजन का सेहत पर असर और वजन बढ़ने के तरीके के बारे में सर्च करने में बिताया। दिन ढले जब ईशान घर लौटा तो वह पूरी तैयारी के साथ सबके सामने आई। महिरा के हाथ में कॉपी, पेन और कुछ प्रिंट आउट्स देखकर ईशान को थोड़ा अचंभा हुआ। ईशान, मुझे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यतीत करनी है जैसे अब तक जीती आई हूँ।
खुशी से प्यार से डूबकर और हंसते खेलते ईशान का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने बात शुरू की। अपने शरीर के प्रति हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और नेक्स्ट ही आती है हमारी फैमिली। फिर उसने अपने दोनों बेटों को पुकारा, अर्नव, आरव, आज तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तुमने सर्कस में जगलर देखा है ना, वह कैसे एक साथ कई बॉल्स उछलता पकड़ता है, वैसे ही हम सब जीवन के जगलर्स हैं। हम सबके हाथों में 5 बॉल्स हैं, 3 रबड़ की और 2 कांच की। रबड़ की बॉल्स को उछालो गिराओ पर वो टूटेगी नहीं, वापस बाउल में रखकर हमारे हाथ में आएगी। किंतु कांच की बॉल्स अगर गिरी तो टूटना तय है। महिरा अपने तीनों तरफ को ईशान, अर्नव और आरव, जो कि पूरी तल्लीनता से उसे देख सुन रहे थे, कि आंखों में आंखें डालकर आगे कहने लगी, हमारा प्रोफेशन, हमारी धन संपदा और हमारे फ्रेंड सर्कल, यह तीनों हैं रबड़ की बॉल्स। एक बार छूट गई तो इनका फिर से मिलना पाना संभव है। हमारी स्वास्थ्य और हमारा परिवार, यह दोनों हैं कांच की बोतल्स। इनके प्रति लापरवाही बरती और यदि यह हाथ से फिसल गई तो अपना नुकसान तय समझो। महिरा की साजगिरी देख ईशान समझ गया कि इस बार वह हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस है। महिरा ने प्रिंट आउट के जरिए ईशान को शरीर में अधिक फैट जमा होने पर होने वाले नुकसानों के बारे में समझाया, हेल्दी रहने के फायदे दिखाए, कई प्रकार के डाइट चार्ट्स भी शेयर किए। अगली सुबह एलारन ने नींद काफ़ी जल्दी खोल दी। स्पोर्ट्स शूज, वाटर बॉटल, हैंकी, टावल, सब कुछ तैयार था। मिहिर और ईशान ने रोज़ाना मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी, साथ ही एक जिम की भी मेंबरशिप ले ली। इतनी रिसर्च का यह लाभ हुआ कि माहिरा डाइट में भी बदलाव लाई। अधिकतर घर का खाना, 1 से 2 चम्मच तेल में ही खाना पकाना, मीठे पर कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल, टाइम पर खाना आदि कदम उठाने से जल्दी ईशान को अपने घुटनों के दर्द में आराम मिलने लगा। 1 साल की तपस्या से शरीर का काफ़ी फैट उतर चुका था। महिरा का साइज भी अब सिकुड़कर मीडियम पर आज पहुंचा। शादी की 20वीं वर्षगांठ की पार्टी के उपलक्ष्य में दोनों ने स्पेशल पोशाक सिलवाई। मैरून कलर को और निफिट करके जब दोनों ने पार्टी में एंटर की तो सारा होले मित्र व रिश्तेदारों की तालियों से गुंजायमान हो उठा। कोई कहता, तुम दोनों को देखकर कौन कह सकता है तुम्हारी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो कोई कहता, वाह कितने यंग और क्रश लग रहे हो, जैसे नया शादीशुदा जोड़ा। प्रशंसा और कॉम्प्लीमेंट्स की बरसात में भीगते हुए दोनों स्टेज की ओर बढ़ गए। सबके जुबान पर ईशान कहने लगा, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महिरा को जाता है। इसके संकल्प और मेहनत का परिणाम है कि इसने मेरा बुढ़ापा कई साल पीछे ढकेल दिया और इस खुशी में आज मैं और महिरा एक कपल डांस करेंगे। चलाओ एक रिक्वेस्टिंग का गाना। शर्माती हुई महिरा को बाहों में ले ईशान डांस फ्लोर पर जा पहुंचा। पीछे से गाना बजा उठा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कल और आज इन दोनों में उनकी जिंदा दिली से दौड़ती जिंदगी को बड़ा झटका लगा था। इस अनुभव ने दोनों को झकझोर दिया था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।